लव मोहम्मद कहने पर केस कर सकते हो। आओ हम पुकार 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 कर बार बार कहेंगे आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और ये कानूनी तौर से जुर्म करार पाए तो मैं तो कहता हूँ कि अब यहाँ कानून नाम की कोई चीज़ रह ही नहीं गई। ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ FIR होनी चाहिए। रज़ा एकेडमी ने बाद नमाज जुमा 3 बजे ट्विटर पर हैशटैग चलाया है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप हज़रात ट्वीट करें। रबीउल अव्वल का महीना है जिसे कि रबीउल नूर भी कहा जाता है। प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद का 1500 साला जश्न चल रहा है। इस बीच यूपी के ज़िला कानपुर में एक ऐसा वाक़या पेश आया कि नबी से मोहब्बत उफान पर दिख रही है। हुआ ये कि ईद मिलादुन्नबी पर कानपुर के सैयद नगर इलाके में सजावट की गई थी। कानपुर के नायब शहर कादी मोहम्मद सगीर आलम हबीबी ने हमें फ़ोन पर बताया कि नौजवानों ने वहाँ एक नाले को कवर करके आई लव मोहम्मद का बैनर लगा दिया। दूसरे संप्रदाय के एक शख्स की तरफ से इसे नई परंपरा बताते हुए शिकायत की गई। पुलिस ने फौरन संज्ञान ले लिया और 15 लोगों के खिलाफ FIR लिख ली। FIR रद्द कराने के लिए अफसरों के सामने अपना एहतजाज दर्ज करा चुके हैं। इसी मामले को लेकर बरेली के सोशल मीडिया ग्रुप में हलचल मच गई है। आई लव मोहम्मद ट्रेंड होने लगा। DP और स्टेटस पर लगाने का आह्वान लगातार हो रहा है। दरगाह हदस से जुड़े संगठन जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का एतराज़ भी सामने आया है। मुफ्ती सलमान अदहरी का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो भी आई लव मोहम्मद चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम केस करो, हम पुकार पुकार कर कहेंगे आई लव मोहम्मद। मुफ्ती सलमान अदहरी ने कहा है कि हुजूर के 99 नाम है, मैं एक एक नाम पुकार रहा हूँ, तुम केस करते जाओ। आई लव मोहम्मद कहने पर केस कर सकते हो। आओ हम पुकार 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 कर बार बार कहेंगे आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। आई लव मोहम्मद की बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। मुंबई में रज़ा एकेडमी ने जुमे की नमाज के बाद भिंडी बाजार की मस्जिद में एक कार्यक्रम रखा है। वो क्या है और इस मसले पर एकेडमी के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद सईद नूरी क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। ज़हे इज़्ज़तो एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक़ ज़ेर पाए मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। दौलत जो चाहो दोनों जहाँ की, कर लो वजीफ़ा नामे मोहम्मद। उलमाए कराम और अइम्माए मसाजिद से गुजारिश की जाती है, अपील की जाती है कि जुमे के रोज़ आप अपनी मसाजिद में हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक की फ़जीलत बयान करें, हुजूर की सीरत बयान करें, हुजूर रहमतुल आलमीन हैं उस पर बयान करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दुरूद पढ़ाएँ सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जितने भी बच्चे मुसलमानों के घरों में पैदा हों उन सब का नाम मोहम्मद रखा जाए। ये हम अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इश्क का इजहार करते हैं और ये अगियार के लिए एक हमारा मुस्बत जवाब होगा। जैसे आला हज़रत फरमाते हैं कि खाक हो जाएं अदू जल के मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। उलमाए कराम से एक मरतबा फिर गुजारिश है कि जुमा के दिन हुजूर की सीरत और हुजूर के इसमें मुबारक की बरकत पर तकरीर फरमाएँ। रज़ा एकेडमी ने बाद नमाज जुमा 3 बजे ट्विटर पर हैशटैग चलाया है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप हज़रात ट्वीट करें। जमीयत उलमाए ने भी आई लव मोहम्मद पर अपनी बात रखी है। इससे तो ये लगता है कि हमारे मुल्क से कानून की हुक्मरानी ख़त्म होती जा रही है। हम सब मोहब्बत करते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और ये हमारे ईमान का जुज़ है, बल्कि हमारा ईमान है। जिसके दिल में, जिस मुसलमान के दिल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ना हो वो साहिब ईमान ही नहीं है। तो अगर हम उसका इजहार करें कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और ये कानूनी तौर से जुर्म करार पाए तो मैं तो कहता हूँ कि अब यहाँ कानून नाम की कोई चीज़ रह ही नहीं गई। ऐसे पुलिस वालों के ख़िलाफ़ FIR होनी चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए जिन्होंने इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज किया है। यूपी ही की बात नहीं, ये माहौल तो पूरे मुल्क में पैदा किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम नफ़रत फैला करके और लोग अपनी सियासत की रोटी सेंक रहे हैं और अब उनके सामने एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि अगर अपनी कुर्सी को बाकी रखना है तो हिंदू और मुसलमान का मसला पैदा करके और वोट हासिल किए जाए। बाकी तो पूरे मुल्क का क्या हाल है, इसकी मईशत कहाँ जा रही है, रोज़गार का क्या हाल है,
اور ملازمت اور نوکریوں کا کیا حال ہے وہ تو سب ملک کا بچہ بچہ جانتا ہے.